So hello guys, with the name of God Ram Ram. Today we are going to solve Microsoft online assessment problem which was asked for 55 LPA CTC to 2027 graduates. तो अगस्त 2026 में क्या हो रहा है कि बहुत सारे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप रोल और फुल टाइम रोल के लिए ऑन कैंपस ऑनलाइन असेसमेंट्स दे रहे हैं और कुछ बच्चे ऑफ कैंपस भी दे रहे हैं. And during the weekends, I used to like randomly sit for contests or solve data structure algorithm problems, different comparative programming contests, even for like 6 to 7 hours. So I've done that. And apart from that, I think one thing that helped was the daily life training sessions of different like companies, different unseen problem of different companies, online assessments. I think practicing those questions helped me strengthen my like concepts more, even more. For the एक बात मैं कहना चाहूंगा गाइस कि अभिज्ञान इज फ्रॉम यूएसए सो हिज टाइम जोन इज डिफरेंट. सो आई यूज टू टेक क्लासेस एट 8 PM तो भी वो हमेशा मैनेज करके क्लास आ जाते थे. इवन आई वाज शॉक्ड हाउ वाज ही डूइंग दैट. लाइक इंडियन स्टूडेंट्स वर गेटिंग एब्सेंट बट ही वाज नॉट गेटिंग एब्सेंट. ओके, सो ग्रेट जॉब अभिज्ञान. एंड गाइस, माइक्रोसॉफ्ट बहुत भयंकर डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम के कोडिंग क्वेश्चन पूछ रही है. लाइक जो क्वेश्चन अभी हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था. इट इन्वॉल्व्स हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, बिट मैनिपुलेशन. अब बिट मैनिपुलेशन की बात की जाए तो एक फनी बात बताता हूँ. अगर आप स्टैंडर्ड डीएसए शीट्स में जाओगे ना तो आपको बिट मैनिपुलेशन के 8, 10, 15 क्वेश्चन ही दिखेंगे, एकदम इजी छुटपुट वाले. बच्चे वो सब चीजें प्रिपेयर करके जाते हैं और देखो रियल एग्जाम में कितना भयंकर बिट मैनिपुलेशन क्वेश्चन आया. तो ये टोटली नॉन स्टैंडर्ड डीएसए कैटेगरी में आता है. आप अगर लीड कोड पे 400, 500, 800 क्वेश्चन भी कर लोगे तो भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा. तो नॉर्मल ग्राइंडिंग करने से तो नहीं होने वाला और सिर्फ डीएसए शीट्स करने से तो बिल्कुल नहीं होने वाला. आपको नॉन स्टैंडर्ड डीएसए प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का प्रैक्टिस ट्रेनिंग करना पड़ेगा, स्पेसिफिकली ऑफ बिट मैनिपुलेशन, हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स, टू टैकल दिस क्वेश्चन. अब मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा कि ये हार्ड क्वेश्चन मैं आपको समझा पाऊं, जिससे यू गाइस आल्सो बिकम एबल टू गेट 55 LPA लाख रुपीस इन योर बैंक अकाउंट. हो सकता है आपको कुछ भी समझ ना आए, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर गाइस. अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिसका डीएसए बिगिनर लेवल पर है या फिर आपको कोडिंग वगैरह ज्यादा नहीं आता, तो मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स कर लेना गाइस. इसमें से हैशिंग, प्रीफिक्स, सफिक्स प्लीज याद से कर लेना. इवन इंटरमीडिएट कोडर्स को मैं कहूंगा, बिकॉज इन आवर फ्री कोर्स हमने ऐसे टाइप के क्वेश्चंस किए हैं और इस टाइप से अलग अलग स्टाइल से चीजों को पढ़ाया है कि जो डिफरेंट पैटर्न्स, वेरिएशंस, कंसेप्ट जो जनरली डिस्कस नहीं किए जाते वो बहुत डीपली दिमाग में घुस जाते हैं. फिर स्टूडेंट एबल बन जाता है न्यू क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए. स्टूडेंट को डर नहीं लगता, स्टूडेंट को पता है कैसे अप्रोच स्टार्ट करनी है इन 99% ऑफ द केसेस. सो विद द नेम ऑफ गॉड राम राम, लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर. सो गाइस, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमको एक एरे दिया हुआ है, हमको उसके अंदर सारे सब एरेस को कंसीडर करना है और उनके बिटवाइज और को कंसीडर करना है. ओके, मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ. ओके, अब मजा आने वाला है. लाइफ इज नथिंग बट एंजॉयमेंट, राइट? सो मेरी बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे और पूरा फोकस के साथ सुनेंगे इस वीडियो में. अब ठीक है, तो अब समझो एक एरे दे रखा है. तो क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि ये एरे दे रखा है 2, 4, 7. इसके सारे सब एरेस को कंसीडर करो और बताओ कि कितने गुड सब एरेस है. ठीक है, तो चलो कोई एक सब एरे को कंसीडर करते हैं, 4,7. अब आपको कैसे पता चलेगा 4,7 इज अ गुड सब एरे और नॉट? अगर एक एरे में आपको दू n साइज का, तो इसमें कितने सब एरेज होते हैं? n इंटू n प्लस 1/2 सब एरेज होते हैं. ये बात आप लोग बिल्कुल नहीं भूलते हो, आप लोग बहुत स्मार्ट हो. लव यू ऑल. बट द मेन क्रक्स इज, समझो आप O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन करना चाह रहे हो, हर सब एरे को चेक करना चाह रहे हो कि सब एरे अच्छा है कि नहीं. तो 4,7 अच्छा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? गाइस बता दीजिएगा कि बाइसेप फ्लेक्स का टाइम स्टैम्प क्या था, क्योंकि मुझे पता है जेंजी वाले बच्चे वीडियो देख रहे हैं तो वो एक पढ़ाई की वीडियो यहां तक नहीं देख सकते. उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, फालतू एंटरटेनमेंट की वीडियो देख लेंगे, पढ़ाई की वीडियो यहां तक नहीं देख सकते. तो अगर आप यहां तक पहुंच पाए हो वीडियो में तो कांग्रेचुलेशन गाइस, यू डू डिजर्व 55 LPA. और जो लोग ये कर पाए थे, अपना टाइम स्टैम्प बाइसेप फ्लेक्स का कमेंट्स में लिख देना. जो लिखेगा सबको हार्ट मिलेगा, सबसे पहले लिखेगा वो पिन हो जाएगा. तो 4,7 गुड है कि नहीं कैसे पता चलेगा? हमको बिटवाइज और करना है. मुझे पता है कुछ बच्चों को और भी नहीं समझ आता, बताऊंगा. तो 4 और 7 का आउटपुट क्या आता है? देखो 4 बाइनरी में कैसा दिखता है? 4 बाइनरी में दिखता है 100. 7 बाइनरी में कैसा दिखता है? 7 बाइनरी में दिखता है 111. तो इनका और ऑपरेशन करेंगे तो 0 और 1 क्या होता है? 1. 0 और 1 क्या होता है? 1. 1 और 1 क्या होता है? 1. तो 4 और 7 का आउटपुट आएगा 7. क्या आउटपुट आएगा? 7. तो आउटपुट आ गया 7. अब ये जो और वैल्यू है ऑफ दिस सबएरे, आपको चेक करना है कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या जिसका और इज ऑलरेडी 7. यस, देन दिस इज अ गुड सबएरे. तो गाइस अब बस हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे और बिटवाइज और के बारे में कुछ थोड़ी और बातें कर लेंगे बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर. ओके, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं. आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा, मजे भी आ रहे होंगे. ओके,
डेली इस चैनल पर ऐसे हाई क्वालिटी डीएसओ ईसीपी वीडियोस लाना बहुत मुश्किल होता है गाइस, सो मेक श्योर यू लाइक शेयर सब्सक्राइब. गिवन एन एरे ऑफ साइज एन, काउंट द नंबर ऑफ गुड सब एरेज. जो भी गुड सब एरे उसको इंडेक्स आई पे चालू होता है, इंडेक्स जे पे एंड होता है, ऐसा उसको डिनोट करते हैं. फाइंड द काउंट ऑफ गुड सब एरेज इन इट. सो डेफिनेशन लिख देते हैं. सब एरे फ्रॉम आई टू जे इज गुड इफ y इक्वल टू, गाइज आपको और निकालना पड़ेगा, सारे एलिमेंट जो भी है आई से जे तक के उनका आपको बिटवाइज और निकालना पड़ेगा. तो इफ और ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर ए आई प्लस वन टिल 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 टिल, इन सबका बिटवाइज और निकालते उसको y ले लेते हैं. ठीक है, इफ y इक्वल टू दिस एंड द वैल्यू y एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल एरे. मतलब क्या, एक सब एरे गुड कब होता है उसकी बात कर लेते हैं. एक सब एरे गुड कब होता है? एक सब एरे गुड तब होता है जब उसका बिटवाइज और निकालते हैं और ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी एरे में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं. देखो क्वेश्चन में क्लियरली दिया हुआ है बाय द वे, ध्यान से देखिए. सब एरे 2 को कंसीडर करो तो बिटवाइज और क्या आएगा, एक नंबर का वही आएगा 2. क्या 2 एरे के अंदर ऑलरेडी है? यस. 2,4 इज नॉट अ गुड सब एरे. अब आप लोग दिमाग लगाओ और मुझे नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ बताओ कि 2,4 एक गुड सब एरे क्यों नहीं है. अगर मैं ये वाले सब एरे को कंसीडर करूंगा तो 2,4 का और क्या होता है, 2 और 4 इज 6. 6 तो ये एरे में कहीं आ ही नहीं रहा है, तो ये गुड नहीं है. आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि जनरली क्या हो रहा है. ठीक है, सो अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए, एंजॉय करते हैं. तो आप बोल सकते हो ओके सर बहुत मजा आ रहा है बट सोल्यूशन तो अभी भी पता नहीं चला. पर ब्रूट फोर्स तो पता चल गया ना. ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या होगा? ब्रूट फोर्स सोल्यूशन के पहले मैं आपको बता देता हूं कि बिटवाइज और ढूंढते कैसे. समझो ये नंबर है 3, ये है 5 और ये है 8. तो इनका बिटवाइज और कैसे निकालेंगे? और का रूल हमेशा याद रखना, 1 और 0 हमेशा 1 होता है, 0 और 1 हमेशा 1 होता है, 1 और 1 हमेशा 1 होता है. जब दोनों बंदे 0 होते हैं ना तभी इसका आउटपुट 0 होता है. ये बातें आप लोग कभी मत भूलना. ओके, लव यू सर. तो 3 का आउटपुट क्या आएगा? 3 का आउटपुट आएगा 0 1 1 0 0 1 1. और ये क्या आएगा 5 0 1 0 1. और 8 क्या आएगा 1 0 0 0. तो अब इन सबको और कैसे निकालेंगे? समझो मुझे 3, 5, 8 का और निकालना है. तीनों को एक दूसरे के साथ और कर देना है. तो हर एक कॉलम को सॉल्व करेंगे. कॉलम में अगर एक भी बार 1 आ रहा है तो उसका फाइनल और 1 आने वाला है. 1 और 1 क्या होता है? ये 1 होता है. अब ये वाला 1 इसके साथ और करेंगे, 1 और 0 क्या होता है? 1 होता है. एक बार भी अगर कॉलम में 1 आ रहा है तो फाइनल आउटपुट 1 आने वाला है. तो यहां पर भी 1 आएगा, यहां पर भी 1 आएगा गाइस, यहां पर भी. तो फाइनल आउटपुट क्या आएगा? 1 4 बार. और 4 बार 1 को बाइनरी में कन्वर्ट करो तो क्या होता है? आई होप आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी पता होगा. तो 4 बार 1 को करेंगे तो ये शायद 15 आएगा. तो आपको बिटवाइज और समझ आ गया. वैसे कोडिंग में अगर आप और लिखोगे कोड में तो बिटवाइज और कैलकुलेट कर लेगा. तो O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन की बात कर लेते हैं. ठीक है, O ऑफ n स्क्वायर सोल्यूशन क्या होगा? मैं 2 फॉर लूप चलाऊंगा टू इटरेट ऑल द सब एरेज. सारे सब एरेज चेक करने हैं ना मुझे. I goes from 1 to n like this, J goes from I to n. ये सब कंसेप्ट्स आपको नहीं पता है तो मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स गाइस कर लेना. मैं एक एक सब एरे को चेक कर रहा हूं. यहां पर मैं चालू करूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा सम इक्वल टू 0. ठीक है, सम मुझे बताएगा कोई भी सब एरे का बिटवाइज. और यहां पर मैं क्या लिखूंगा? सम इक्वल टू सम और a ऑफ j. ठीक है, तो ये सम मुझे ये बता रहा है कि फॉर द सब एरे फ्रॉम I to j इसका बिटवाइज और क्या है. अब क्या करना है? if hashmap dot exist sum count plus plus या फिर count equal to count plus 1. मतलब जो भी मेरा बिटवाइज और आया है, आई से लेके जे सब एरे का जो भी बिटवाइज और आया है, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू सम है. तो क्या सम एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? एरे के सारे एलिमेंट्स, ये सब तामझाम करने के पहले मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा. इसके पहले मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा i1 से लेके n तक. और मैं क्या कर दूंगा? हैश मैप के अंदर सारे एलिमेंट्स डाल दूंगा. हैश मैप ऑफ a ऑफ i प्लस प्लस या C प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी आप यूज करते हो. अज्यूम करता हूं आपको हैश मैप आता होगा. नहीं आता है तो मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स करो, एकदम अच्छे से मैंने उसमें अपडेट किया है रिसेंटली. अब 2-3 दिन 4 दिन और अपडेट होता रहेगा. तो बस कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट आता है कि नहीं आता है हमारे एरे में? हैश मैप में चेक कर लो है कि नहीं. तो कैसे सॉल्व होगा बताता हूं. समझो मेरे को इनपुट में दे रखा है 2 4 6. तो इसका हैश मैप कैसा दिखेगा? हैश मैप MP ऐसा बोलेगा
ये हैशमैप एमपी बोलेगा कि 2 एक बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, 6 एक बार आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अब मैं इसका एक एक सब एरे इटरेट करूंगा, ठीक है। पहले ये सब एरे, पहले आई इसको पॉइंट कर रहा था, जे भी इसको पॉइंट कर रहा था, पहले ये, फिर जे की वैल्यू इंक्रीज हुई तो 2,4 को लिया, फिर 2,4,6 को लिया, फिर जब एंड पे रीच करते हैं तो आई को एक पॉइंटर बढ़ा देते हैं, फिर ये वाले सब एरे को कंसीडर किया, फिर 4,6 को, जब एंड पे जे रीच कर गया तो फिर से आई का पॉइंटर आगे बढ़ेगा, अब आगे आई जाएगा इधर, फिर इसको। तो समझो आप ये वाले सब एरे को कंसीडर कर रहे थे, तो ये वाले सब एरे का और क्या है, सम से डिनोट किया, सम वेरिएबल्स, और आ रहा है 6। क्या 6 इस हैशमैप के अंदर है? हाँ, 6 इस हैशमैप के अंदर है। तो ये वाला सब एरे इज अ गुड सब एरे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, काउंट वेरिएबल मेंटेन करता है कि कितने गुड सब एरेस है। अब समझो ये 2 4 7 होता तो यहां पर लिखा होता कि 7 कमिंग फॉर 1 टाइम, समझेगा इस बात को। तो अभी अगर आपका अभी ये गुड सब एरे नहीं, अभी बैड सब एरे हो जाता, क्यों? क्योंकि इसका और क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, पर 6 तो हैशमैप में एग्जिस्ट नहीं करता। हैशमैप कुछ नहीं, हैशमैप ये बताता है कि एरे के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और ओ ऑफ 1 में चेक कर सकते हैं कि वो एलिमेंट आ रहा है कि नहीं। तो ओ ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन 2 नेस्टेड फॉर लूप से, ओके। तो ये ओ ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन, ब्रूट फोर्स लॉजिक क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज जस्ट ओ ऑफ एन स्क्वायर। गाइस ऑप्टिमाइजेशन आपका दिमाग खोल के रख देगा, ठीक है, एकदम भयंकर तरीके से। एक बात याद रखना, जो एरे के एलिमेंट्स है वो सिर्फ, मुझे पता है यहां तक कोई वीडियो नहीं देख पाया होगा, पढ़ाई कर ले और बच्चे यहां तक तो 50 लाख मिल जाएंगे भाई इतना काम नहीं करने वाले, आपका कंपटीशन बहुत कम है गाइस, सच बोल रहा हूँ। बस एकदम थोड़ा भी पढ़ाई कर लोगे काम बन जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा भी नहीं हो पा रहा है। सो 1 लेस देन इक्वल टू, लाइक यू कैन जस्ट कॉन्कर द वर्ल्ड, गो एंड कॉन्कर इट। 1 2 3 4 5 6। सो गाइस एआई की वैल्यू सिर्फ 10⁻6 तक है। आपको मालूम है 10⁻6 बाइनरी में अगर मैं दिखाऊं आपको, तो ये इक्विवेलेंट होता है 2, मतलब ये लेस देन इक्वल टू होता है 2⁻21 से छोटा होता है ये 10⁻6, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं पावर ऑफ 2,21, तो देखो क्या आउटपुट आता है, देखो 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 10⁻6 आ रहा है, समझे बात को। और 2⁻20 करता तो शायद छोटा हो जाता, राइट। नहीं 2⁻20 भी चलेगा गाइस, 2⁻20 भी चलेगा। सो चलिए चलो 2⁻21 रख लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, राइट। अब इसका मतलब एनी नंबर which is less than equal to 10⁻6 can be represented by a binary number, whose length, ये जो ट्रिक कंसेप्ट इसमें मैं यूज कर रहा हूं ना क्वेश्चन में, ये मेरे 851 आवर्स वाला जो स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, उसके जो बिट मैनिपुलेशन पार्ट में जाओगे तो आपको 60 घंटे की रिकॉर्डिंग्स मिलेगी, बहुत सारी डिफरेंट कंपनी के ओए इंटरव्यू क्वेश्चंस की, और सीपी वाले भी, उसमें एग्जैक्ट ये ट्रिक कम से कम 10-15 बार बताई गई है। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि यही टाइप का क्वेश्चन फिर से आया, मेरे बच्चों को बेनिफिट हुआ होगा। और गाइस ये यूट्यूब चैनल पर भी मैंने कम से कम 15 बार ऐसी वीडियोस डाल रखी है लास्ट के 3-4 सालों में, तो अगर आप मेरा यूट्यूब कंटेंट फॉलो करते हैं तो भी आपका काम बन जाएगा। बट हाँ, उसके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ता है, रोज मेरा यूट्यूब से वीडियो पढ़ोगे देखोगे तो भी आपका 4-5-10 महीनों में या 1 साल में 50 लाख से 1 करोड़ का सेटिंग हो सकता है, बट डिटर्मिनेशन चाहिए पढ़ाई करने का। Any number which is less than equal to 10⁻6 can be represented by a binary number whose length is less than equal to 20। मतलब एक बाइनरी नंबर 0101 वाला, अगर कोई भी मैं बाइनरी, अगर मेरे को कोई भी डेसिमल नंबर 1 से लेकर 10⁻6 को बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा ना, तो बाइनरी नंबर का लेंथ 20 से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 10⁻6 इज लेस देन इक्वल टू 2⁻21, 2⁻21 भी नहीं, इट इज लेस देन इक्वल टू 2⁻20, ओके। तो गाइज मैंने अपने हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स कोर्स में पेयर्स और सबएरेज में, इवन 851 आवर स्ट्रक्चर कोर्स से मेनली मैंने बताया, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ट्राई टू एनालाइज व्हाट हैपेंस फॉर ऑल द सबएरेज एंडिंग एट इंडेक्स जे। अब आप बोलोगे सर मुझे ये कंसेप्ट नहीं पता, बेटा ये नॉन स्टैंडर्ड डीएस है, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, बच्चों को चोमू बनाया जाता है, उनको बोला जाता है सिर्फ स्टैंडर्ड डीएस शीट्स वाले क्वेश्चंस कर लो 100 200 300, और लीड कोड जीएफजी के इजी मीडियम 300 400 क्वेश्चन कर लो, हो जाएगा। बच्चे करते हैं उसको बैठ के 1-2 महीना, और फिर कंपनी ये सब पूछती है। इसलिए बोल रहा हूं अपने माइंड को खोलो, और एक्स्ट्रा अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने जरूरी है, जो मैं यहाँ पर रोज पढ़ाता हूँ, और अपने डे लाइफ ट्रेनिंग में तो और बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ, जहां पर आपको पता ही होगा मैं 1-to-1 मेंटरिंग, डे लाइफ ट्रेनिंग, 850 घंटे का कोर्स और मॉक इंटरव्यूज, सिस्टम डिजाइन ट्रेनिंग, फुल स्टैक डेव ट्रेनिंग, 200 से ज्यादा कंपनीज का जॉब रेफरल सपोर्ट सब प्रोवाइड करते हैं। अब सुनिए, ट्राई टू एनालाइज ऑल सबएरेज एंडिंग एट इंडेक्स जे। तो गाइस सारे सबएरेज को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं विच आर एंडिंग एट इंडेक्स जे, बट रेदर देन चेकिंग द डेसिमल नंबर्स वी विल फोकस ऑन
रेदर देन चेकिंग द डेसिमल नंबर्स वी विल फोकस ऑन देयर बाइनरी कन्वर्जन। तो समझो ये एरे है, ये इंडेक्स जे है। ये क्या है बच्चों? इंडेक्स जे है। तो मैं वो वाले सारे सब एरेस के बारे में सोचूंगा जो इंडेक्स जे पे एंड होते हैं। वो वाले सब एरेस कौन से होंगे, और उनको पहले मैं बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, ये वाली ट्रिक हमेशा चलती है, बहुत बार चलती है, हमेशा नहीं बहुत बार इन जोर क्वेश्चंस। पहले ये वाला कंसीडर करूंगा सब एरे, फिर ये वाले सब एरे का मुझे और निकालना है, फिर ये वाले सब एरे का और निकालना है, ये वाले सब एरे का, ये वाले सब एरे का, ये वाले का, ये वाले का, टिल 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 फ्रॉम इंडेक्स 0 टू जे। ओके ओके सर। तो गाइस अब से ना मैं नंबर्स, छोटे छोटे नंबर्स ले रहा हूं, बट उनको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। समझो एरे है 2,3, तो मैं इसको कैसे शो करूंगा? मैं ऐसे शो करूंगा। ठीक है, और 3 की वैल्यू क्या होती है? 11 11 0 0। 2 की वैल्यू क्या होती है? 1, फिर यहां पर क्या आता है? 0। 2 ऐसा ही होता है ना, 1 0 0। मैं एरे को इस टाइप से शो करूंगा, हर नंबर को बाइनरी नंबर शो करने वाला हूं। अब ये बाइनरी नंबर का लेंथ मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20 ही होगा, बट आप लोग को वीडियो में दिखाने के लिए मैं सिर्फ 4 लेंथ के बाइनरी नंबर लेने वाला हूं, उससे ज्यादा नहीं गाइस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब आप कुछ देखोगे जिससे आपका दिमाग फट जाएगा। समझो मैं इंडेक्स जे पर हूं। ठीक है, मेरे जे पे जो नंबर है वो ये है। अब चलो इसके पीछे वाले इंडाइसेस की बात करते हैं। समझो पीछे के एरे के जो नंबर्स हैं उनको बाइनरी में कन्वर्ट करते तो ऐसा दिखता है। याद रखना गाइज, हर बाइनरी नंबर को हमको 20 डिजिट्स में रिप्रेजेंट करना है। आगे और बहुत सारे जीरोस हो सकते थे, बट मैं सिर्फ 4 वाले ही दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं इधर ये बोर्ड पे इतने बड़े बड़े 20 डिजिट के बाइनरी नंबर नहीं दिखा सकता, तो मैं आपको 4 डिजिट के बाइनरी नंबर दिखा रहा हूं। ठीक है, तो गाइज अगर इन सबके बिटवाइज और को कंसीडर करेंगे ना, तो आप लोग को एक बहुत भयंकर चीज दिखेगी। और जब आप लोग को वो चीज दिखेगी गाइज, आप लोग को इतना मजा आने वाला है। मुझे पता है इंप्लीमेंटेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, बट लोड नहीं लीजिए, कुमार के सर इज विद यू। ओके, इंप्लीमेंटेशन की डिटेल्स आप लोग को वो मिल जाएगी उसमें। अभी आप फिलहाल के लिए बस ये समझो कि चल क्या रहा है, चल क्या रहा है। बात ये है, बात ये है कि अगर मैं ये सारे सब एरेस का और निकालूंगा ना, तो कितने सब एरे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सब एरेज है। कितने हैं? बट गाइज देर आर ओनली 4 डिस्टिंक्ट और वैल्यूज। सब एरेज 9 है, बट अगर आप सबका और निकालोगे ना, तो सिर्फ 4 डिस्टिंक्ट और वैल्यूज मिलेगी। कैसे दिखाता हूं, यहां तक के पार्ट का और क्या आ रहा है? 0 1 0 0। या चलो ऊपर लिख देता हूं, ये वाले पार्ट का और क्या आ रहा है? 0 1 0 0। ये वाले पार्ट का और क्या आ रहा है? फिर से वो ये वाले पार्ट का और क्या आएगा? इधर 0 0 0 और 0 0 1 1 1 0 0। ये सेम वही है, डिस्टिंक्ट हुआ ही नहीं। तो डिस्टिंक्ट नहीं हुआ तो मैं इसको लिख ही नहीं रहा हूं। ये वाले का भी तो और यही आ रहा है। अब ये वाले का और क्या आ रहा है? 0 1 0 0। अभी भी चेंज नहीं हुआ। ये वाले का और क्या आ रहा है? ये वाले कॉलम में अगर एक बार भी 1 आ गया तो 1 ही रहता है, और इसमें अभी एक बार 1 आया, इधर 1 आ गया। तो गाइज ये वाले पार्ट का इतना आ गया। अब ये वाले पार्ट का क्या आएगा? फिर से वही आने वाला है। और निकालो, आपको पता है और कैसे निकालते हैं। 0 1 1 0। फिर ये वाले पार्ट का निकालो, ये वाले पार्ट का निकालो। गाइज आप देख रहे हो, ये प्रीफिक्स का, ये प्रीफिक्स का, ये प्रीफिक्स का, ये प्रीफिक्स का, ये प्रीफिक्स का और निकाला, तो कौन कौन से नंबर आए? हर बार सेम ही नंबर आए, सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट नंबर आए। बस बीच में एक बार ये 0 1 1 0 आ रहा है, और कभी कभी एक बार 0 1 0 0 हो रहा है। ये एकदम एलएलएम प्रूव्ड ऐसे प्रॉब्लम है। आप अगर इसको एआई, चैट जीपीटी, जेमिनी वेमिनी सब मॉडल्स में डालने की कोशिश करोगे, देख लेना क्या होता है। तो अब आप बोलोगे सर ये देख के तो दिमाग फट गया कि डिस्टिंक्ट वैल्यूज सिर्फ 4 बार ही आती है। अगर 20 लेंथ का बाइनरी नंबर है, मतलब डिस्टिंक्ट सब एरे और वैल्यूज विल ओनली बी 20 इन द अमाउंट। क्यों? आप इसको समझो, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। अगर मैं सारे सब एरेस को कंसीडर कर रहा हूं जो इंडेक्स जे पे खत्म होते हैं, तो मुझे बस ये देखना है कि कॉलम नंबर 1 में 1 लास्ट टाइम कब आया था।
सर 1 लास्ट टाइम इधर आया था सर, मतलब ये इंडेक्स पे बिटवाइज और चेंज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब इधर लेते हैं तो बिटवाइज और 0 0 0 ही रहता है ना। जैसे पहली बार 1 आता है फिर वो जिंदगी भर ये वाला कॉलम का वैल्यू 1 ही रहेगा। आपको पता है इतने पार्ट का बिटवाइज और क्या आएगा 0, इन दोनों का क्या आएगा 0, इन तीनों का क्या आएगा 0, इन चारों का क्या आएगा 0, इन पांचों का क्या आएगा 0। बट जैसे ही आगे एक 1 दिखता है तो यहां पर क्या आ जाएगा 1। अब मैटर नहीं करता आगे क्या है, इसका भी क्या आएगा 1। अब फिर से 0 भी होगा तो भी ये पूरे पार्ट का 1 ही आएगा। एक बार भी 1 आ गया तो बिटवाइज और 1 ही रहता है। इसका भी क्या आएगा 1। ओ माय गुडनेस, मतलब बिटवाइज और जो चेंज सब एरे के जो बिटवाइज और है वो सिर्फ तभी चेंज होंगे जब पहली बार 1 आता है इधर से, समझे। तो वो मैं प्रीफिक्स सफिक्स 2 डायमेंशनल एरेज बना के ट्रैक कर सकता हूं कि ये वाले कॉलम में लेफ्ट में पहली बार 1 कब आ रहा था। पहली बार 1 समझो यहां पर आ रहा है इसका मतलब ये पोजीशन पे एक न्यू सब एरे और वैल्यू आने वाली है। सेकंड वाले का पहली बार 1 कब आ रहा था, सेकंड वाले का पहली बार 1 इधर आ रहा था, मतलब ये पोजीशन पे एक नया सब एरे और वैल्यू क्रिएट होगा। कॉलम नंबर 3 में पहली बार 1 कब आ रहा था, बाइसेप फ्लेक्स के साथ बताओ कि कॉलम नंबर 3 में कौन से पोजीशन पे आ रहा था। अगर चलो इसको पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा मान लेते हैं, तो बाइसेप फ्लेक्स के साथ बताओ कब आ रहा था इसका पहली बार 1। उस कॉलम 3 का पहली बार 1 आ रहा था पोजीशन 6 पे, और कॉलम 4 का इधर जहां जहां मैंने एरो मार्क किए ना वहीं वहीं पर न्यू सब एरे और आ सकते हैं। तो गाइस कितने एरोज हैं, एक एरो को तो मिटाना पड़ेगा नहीं तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। कितने एरो है, 4 एरो है क्योंकि 4 ही तो कॉलम है ना। हर कॉलम में पहली पहली बार कहीं 1 आ रहा होगा, तो पहली बार यहां पर 1 आया मतलब तो कहां कहां पर 1 आया। एक तो इंडेक्स 2 पे पहली बार 1 आया उस कॉलम का, एक इंडेक्स 4 पे, ऐसे निकाल के हम ट्रैक कर सकते हैं 2 4 6 और इंडेक्स जे पर, जे इज 9 8 के बाद। तो बस ये चारों का ही सब एरे और देखना है, वो तो ओ ऑफ 4 में कैलकुलेट हो सकता है। डन। कैसे, जे का सब एरे और क्या है सर, ये वाले पार्ट का सब एरे और है 0 1 0 0, तो इसका आप लिख लोगे 0 1 0 0। ठीक है, ओके ओके सर। 6 का क्या आएगा, 6 वाले पे आपको पता है ये कॉलम से इधर 1 आया था, तो ये वैल्यू क्या थी 0 0 1 0 0 0 1 0। बट पास्ट में 0 1 1 0 रहा है तो इसका 1 का इफेक्ट इधर आएगा ना। तो ये जो भी वैल्यू इसको इसके साथ और कर लो, जो भी ये वाले जे वाले पार्ट का सब एरे और आया ना उसको और कर लो 6th वाले कॉलम की जो भी वैल्यू आ रही है उससे। तो 6th वाले का न्यू और क्या आएगा 0 1 1 0। अब 2 बार 1 आने लग गए। उसके बाद चौथी पोजीशन पे क्या हो रहा था, चौथी पोजीशन पे इधर 1 आया, तो चौथी पोजीशन पे नया और क्या आ जाएगा 1 1 1 0। और दूसरी पोजीशन पे क्या आ रहा था, नीचे भी 1 आ गया, तो जैसा पहले का था फिर एक बार, क्योंकि एक बार 1 आ गया तो फिर जिंदगी भर उधर वो वाले कॉलम में 1 ही रहता है। तो गाइस ये 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज है, मतलब जब मैं इंडेक्स जे पर हूं तो मुझे सिर्फ समझो मैं इंडेक्स जे पर हूं, और भगवान ने ये हमने प्रीफिक्स और सफिक्स नहीं लाइक प्रीफिक्स 2 डायमेंशनल एरे रखा है जो मुझे बता पा रहा है कि भाई अगर अभी आप जे पर हो और आप पहले कॉलम पे हो तो लेफ्ट में 1 पहली बार कब आ रहा था उसका इंडेक्स आप मेंटेन कर सकते हो अगर आप लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रहे हो। फिर इंडेक्स 2 के लिए लेफ्ट में 1 पहली बार कब आ रहा था, इंडेक्स 3 के लिए लेफ्ट में 1 पहली बार कब आ रहा था, इंडेक्स 4 के लिए लेफ्ट में 1 पहली बार कब आ रहा था। 4 ऐसे इंडेक्सेस मिल जाएंगे क्योंकि हमारे तो सारे बाइनरी नंबर 4 लेंथ के हैं, 2 4 6 6। अब क्या करोगे, अब इन सबका बिटवाइज और निकालो। मेरे कहने का मतलब है कि सिर्फ ये 4 सब एरेज के और ही कंसीडर करने हैं, सारे सब एरेज के और कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो जे वाला ये वाला सब एरे का और कंसीडर करने की जरूरत है, ये व्हाइट वाला। फिर एक 6 से लेके जे तक ये वाला, एक 4 से लेके जे तक ये वाला, एक 2 से लेके जे तक ये वाला। नेक्स्ट बाइसेप फ्लेक्स के साथ आप लोग मुझे बताना कि सिर्फ ये 4 सब एरेज की और कंसीडर करने क्यों पड़ रहा है, बाकी सब एरेज की और वैल्यूज में क्यों नहीं चेक कर रहा हूं। सोचो सोचो, लिखो लिखो कमेंट्स में लिखो, टाइम देता हूं आपको, वीडियो लेंथ लंबी हो रही है बट होने दो। द आंसर इज सिर्फ ये 4 सब एरेज के जो और वैल्यूज आई है ना, ये वाली जो वैल्यूज आई है ना, बाकी सब एरे की भी और वैल्यूज यही आने वाली है। मैंने बोला था ना सिर्फ 4 डिस्टिंक्ट और आ सकते हैं। क्यों, जैसे कि सिर्फ जे का लो तो क्या आ रहा था 0 1 0 0 1। अब जब तक तुम 6 इंडेक्स पे चले नहीं जाते तो नया 1 कहीं आया ही नहीं है, तो इसका भी और 0 1 1 0, इसका भी और 0 1 1 0 ही होने वाला है। जब 6 पे आते हो तो पहली बार क्या आता है आंसर 0 1 1 0। पर अब जब तक 4 पे नहीं पहुंच जाते तब तक चेंज नहीं होगा। अब ये वाले पार्ट का 6 से लेके जे तक का आंसर क्या है 0 1 1 0। अब अगर इसमें मैं 5वां बंदा भी डाल दूं तो 0 0 1 0, 0 0 1 तो ऑलरेडी इधर है, तो फिर से इसका भी आउटपुट 0 1 1 0 ही आने वाला है। तो एक बार ये 4 वैल्यूज आ गई तो गाइस आप हैश मैप में एक झटके में चेक कर सकते हो क्या ये वैल्यू पूरे एरे में कहीं आ रही है, क्या ये वाला बंदा एरे में आ रहा है, क्या ये वाला आ रहा है, ये वाला आ रहा है, और हम चेक कर सकते हैं कितने गुड सब एरेज है। डन, सॉल्व। अब रियल क्वेश्चन में क्या होगा,
रियल क्वेश्चन में जे पे जो नंबर है ना 0 1 1, हमेशा ये ट्रिक यूज करने का सब एरेज वाले और एरे पेयर्स वाले क्वेश्चंस में हैशिंग प्रीफिक्स सफिक्स में। इंडेक्स जे पर बैठे हो, देखने का लेफ्ट में क्या चल रहा है। अब रियल क्वेश्चन में लेफ्ट में ये जो हर नंबर का रो बन रहा है ना और कॉलम बन रहा है, मैंने 4 बार दिखा दिया। रियल में आपको ये 20 लेंथ का बनाना है, कॉलम नंबर 1 2 3 ये 20 तक करना है। क्यों? क्योंकि हर नंबर को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो उसको 20 लेंथ तक की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि नंबर 10⁶ जितना बड़ा हो सकता है। 10⁶ वाले नंबर को 20 बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए 20 डिजिट की जरूरत है। तो हर नंबर को 20 डिजिट में रिप्रेजेंट करो। जैसे कि 2 को 20 डिजिट, 1 को 20 डिजिट में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? पहला नंबर 1 आएगा, बाकी सब 0, क्योंकि आगे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2 को 20 डिजिट में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 0 1 फिर 0 0 क्योंकि 2 क्या होता है? अरे 2 ऐसा दिखता है ना, 1 0 1 0, इसलिए यही एल्गोरिथम उधर भी लगा के सॉल्व करेंगे, आपको मैं इंप्लीमेंटेशन मिल जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ठीक है, ये जो एल्गोरिथम मैंने फॉर अ फिक्स्ड इंडेक्स जे किया ना, आपको ये एवरी इंडेक्स जे के लिए एल्गोरिथम लगाना है। फॉर अ पर्टिकुलर इंडेक्स जे आई एम एबल टू एनालाइज ऑल द सब एरेज व्हिच आर एंडिंग एट इंडेक्स जे and I'm able to calculate how many of them are good. Once I'm done with this, now I will analyze all the subarrays which are ending at index j plus 1. Then I will analyze all the subarrays ending at index j plus 2. ऐसे करते करते अगर मैंने हर इंडेक्स पे एनालाइज कर लिया all the subarrays ending at that index, तो in the end मैंने सारे ही subarrays एनालाइज कर लिए एरे के। If I analyze all the subarrays ending at index j for each index j from 1 to n or 0 to n minus 1, then I'm done analyzing all the subarrays of the array. अब गाइस एक चीज का ध्यान रखना है, जब आपको 2 4 6 जे लिखा था ना, तो आपको माइंड में एकदम शांत रहना है। मतलब समझो पहला इंडेक्स 0 है या 1 है, जो भी है, फिर 2, आपको पता है इन्हीं इंडेक्सेस पे चेंजेस आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आपको ये बात पता है। लेट सपोज आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया है कि और वैल्यू क्या है, ठीक है, आपको पता है इतने पार्ट का और वैल्यू क्या आ रहा है, OR1, इतने पार्ट का और वैल्यू क्या आ रहा है, OR2, और क्योंकि इन्हीं पार्ट्स पे वो सब एरे की और वैल्यू पहली बार बदलती है। ये क्या आ रहा है, OR3, ये क्या आ रहा है, OR4, ये क्या आ रहा है, OR5। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनेंगे आप लोग, मजा आ जाएगा। अब मुझे पता है कि जितने भी एरे 6 से लेके जे तक है ना, उन सबकी वैल्यू क्या आने वाली है, OR2 ही आने वाली है। अब मैं ब्लू कलर से कुछ सब एरेज बनाऊंगा जो 6 से लेके जे तक बीच में जो सब एरेज है, ये वाला, फिर ये वाला सब एरे, फिर ये वाला सब एरे, ये वाला, ये सारे सब एरेज की और वैल्यू OR2 ही होगी जब तक वो 6 पे ना रीच कर जाए। सॉरी, ये वाले सब एरेज की वैल्यू OR1 होगी, ये वाले सब एरे की वैल्यू OR1 है। अब मैं इसको बढ़ाते भी जाऊंगा तो भी OR1 ही रहेगा जब तक ये 6 को ना टच करे। 6 को टच करते तो OR2 बन जाता है इसका बिटवाइज। और तो ऐसे कितने सब एरेज है व्हेन यू गो फ्रॉम J to 6, इनका काउंट आएगा J-6, ऐसा कुछ आएगा। समझो ये 6 होता और ये 5 होता, तो या J-6, ऐसे कितने सब एरेज है, J-6। अब ये J-6 सब एरेज गुड है कि बैड है, ये कैसे पता चलेगा, ये गुड है कि बैड है कैसे पता चलेगा? चेक कर लो, अगर OR1 एग्जिस्ट करता है हमारे एरे में, हैश मैप एग्जिस्ट, तो J-6 गुड सब एरेज आते हैं, दैट्स इट। ऐसे ही बिटवीन रेंजेस का चेक करते रहना है। फॉर एग्जांपल, पहली बार कोई सब एरे, आई एम ओनली कंसीडरिंग वो वाले सब एरेज जो इंडेक्स जे पे एंड होते हैं, तो पहली बार ऐसा कौन सा सब एरे आया था जो इंडेक्स जे पे एंड होता है जिसका बिटवाइज और OR2 था? ये था, ये येलो कलर का था। येलो कलर वाले सब एरे का बिटवाइज और क्या आया था, OR2। अब जब तक ये 6-4 तक पहुंच नहीं जाता, ये OR2 ही आएगा। मतलब 6 से लेके जे का भी OR2 आने वाला है और 5 से लेके जे तक का भी OR2 ही आने वाला है। तो 4 से लेके 6 तक कितने बंदे होते हैं, 6 - 4 क्या होता है, 2। सच्ची में 2 बंदे हैं जिनका OR2 आ रहा है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 2 बंदे अच्छे कि बुरे? चेक कर लो OR2 हैश मैप में आता है कि नहीं। वैसे ही गाइस, इन दोनों का डिफरेंस OR3 वहां तक आएगा, इन दोनों का डिफरेंस OR4 वहां तक आएगा। हाँ, जो लास्ट वाला पॉइंट है, मतलब समझो आपका लास्ट पॉइंट ये है, तो यहां तक ही चेक करना है। अगर फर्स्ट वाला पॉइंट लास्ट है तो उसका स्पेशल केस ले सकते हो कि पूरा इसका चेक कर लो। अगर एंडिंग पे ही नया बिटवाइज और आया तो उसको भी अलग से चेक कर लो भाई। नहीं तो हमारे केस में तो सिर्फ 2 तक ही डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी, राइट, जो मैंने पहले बनाया था डायग्राम। हाँ, 2 तक ही डिफरेंट वैल्यूज आ रही थी और 1 के आगे 0 कंसीडर भी नहीं करता। 1 बेस्ड इंडेक्सिंग दिखा रहा था, बट आप 0 बेस्ड इंडेक्सिंग का भी लोड ना लो। तो गाइस, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन सब एफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि ये लेंथ कितनी है, 20, और ये पार्टीशंस कितने होंगे, 20 डिस्टिंक्ट और वैल्यूज ही हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। 20 कॉलम है ना, 20 कॉलम में कभी ना कभी एक बार 1 आया होगा, इसका 1 लेफ्ट में इधर, इसका 1 इधर, इसका इधर, तो ये 20 पोजीशंस पे ही कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, तो ये पार्ट भी 20 ही होंगे। मतलब एट एनी इंडेक्स जे यू ओनली नीड टू डू 20 ऑपरेशंस। अब मुझे ये मत पूछना, मेरे को ये बात आप मत पूछना, आप लोग मुझे बाइसेप फ्लेक्स के साथ बताओ कि जब भी मैं कोई जे इंडेक्स पर खड़ा हूं, जो ये करेगा सीधे हार्ट पिन हो जाएगा। कभी भी मैं जे इंडेक्स पे खड़ा हूं,
कैसे मुझे एक झटके में पता चल सकता है कि पहले कॉलम के लिए लेफ्ट में क्लोजेस्ट वन का पोजीशन क्या है, दूसरे कॉलम के लिए जो जेथ इंडेक्स पे जो बाइनरी नंबर आ रहा है उसके दूसरे कॉलम के लिए लेफ्ट में सबसे क्लोजेस्ट वन कौन सा है। हो सकता है ये करंट ही वैल्यू वन है तो यही क्लोजेस्ट वन हो जाएगा, पर कभी कभी पता है ना इधर 0 0 0 थोड़ी देर 0 होता है फिर वन आता है। तो अगर मैं इधर खड़ा हूं मुझे कैसे पता चल सकता है कि इधर वन का लेफ्ट लेफ्ट में जो सबसे पास में वन उसका पोजीशन क्या है। और कभी कभी हो सकता है वन हो ही ना, उसका भी ध्यान रखना केस का। गाइस कुछ सालों के बाद लव, डीएसए, जॉब, कोडिंग, रिलेशनशिप्स कुछ नहीं रह जाएगा, तब आपकी आत्मा को मन होगा मोक्ष रीच करने का, अमर लोक रीच करने का। तो हर हाथी जति श्वास में राम नाम का सुमिरन करना बहुत जरूरी है लाइक दिस, because in every ingoing and outgoing breath if you take the name of God Ram Ram, it makes like कर्मों का नाश होता है, it makes your karmic account zero. Because if you have studied Hindu scriptures you must be knowing that our atma keeps on getting born, keeps on getting birth again and again in different life forms like ducks, dogs, cats, bhed, bakri, etc. And the atma has to go through endless cycle of birth and death, cycle of suffering because of the pre-accumulated karma of the previous lives and as well as the current stuff, current karma it's doing, good or bad. So it has to be born again and again in different life forms. And also there are different yugas like Treta Yuga, Kali Yuga, Dwapar Yuga, Satyug, and these yugas also keep repeating, generally speaking. So the atma is never able to escape this birth and death cycle of suffering in different life forms because it keeps on accumulating the karmas. So when in every ingoing and outgoing breath, if you take the name of God Ram Ram, chant the name of God Ram Ram, then it cancels your karma. Karmic account becomes zero. So after this life, if you have focused on God and your karmic account has become zero, then you will be able to break through from this cycle of suffering and you will be able to reach God, Moksha, Amarlok, where your Atma will be very happy because it does not want to, keep on going through the cycle of suffering. So, like there are more parts to it. Like Atma has 5 more things attached to it, like, 5 senses of pleasures and things like that. That's why Atma comes into the world, but ultimately it seeks God. So, like more details regarding this you will find in the YouTube description. Okay, Ramdwara website link and Ramdwara WhatsApp community link is there. वहां पर आप जा सकते हो और डिटेल्स ले सकते हो, भगवान के और क्लोज आ सकते हो, बट मेक श्योर प्लीज हैव फेथ इन गॉड प्लस गुड हेल्थ प्लस गुड माइंडसेट। इस दुनिया में अब आए हो सब चीजें करो बट भगवान को भी फोकस करो, भगवान रिलेटेड भी काम करो क्योंकि कुछ सालों के बाद नहीं रहोगे यहाँ पर। दैट्स व्हाई सो नेवर इन गोइंग आउट गोइंग ब्रेथ टेक द नेम ऑफ गॉड राम राम, because there are 84 lakh birth of species, right? In the Hindu scriptures it is said. तो बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, उन सब में एक ही बार ह्यूमन बनने को मिलता है. सो ह्यूमन लाइफ फॉर्म इज स्पेशल. हियर यू कैन डू वॉट एवर यू वांट, बट ऑल्सो यू कैन फोकस ऑन गॉड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव द इंटेलिजेंस, फैकल्टीज एंड फैसिलिटीज टू फोकस अपॉन गॉड, सो नेवर फॉरगेट दैट. गाइस मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एजुकेटर इन सब चीजों पर वीडियोस नहीं बनाता ऑन अ डेली बेसिस. जो रिसेंटली कंपनी के अंदर डीएसए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ऑनलाइन असेसमेंट्स, इंटरव्यूज में, वो सारे ही लोग इन्फ्लुएंसर्स इग्नोर कर देते हैं, पर बच्चों को ये फेस करना पड़ता है. इसलिए मैं ये आपको पढ़ाता हूं ताकि आपका सिलेक्शन हो. राम राम गाइस. और इसलिए हमारे इतने सिलेक्शन होते रहते डेली. राम राम.